जय सेवा सेवा जोहार सगाजन में राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इन दिनों स्टूडियो का काम चल रहा है तो वीडियो बहुत देरी से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय से आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो होली के बारे में है जो आपको विचार में डाल देगा, एक चिंतन में डाल देगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुने। कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में ये कहानी बताई थी कि हिरण्यकश्यप और होलिका का क्या संबंध है। और फिर कुछ एरिया में, कुछ इलाकों में ये मान्यता है, कुछ ट्राइबल समुदाय में, कि होलिका को जलाया गया, इसलिए होलिका को वो नहीं जलाते। लेकिन ये नियम कानून देश भर में लागू नहीं होता। ये नियम कानून हर ट्राइब पे लागू नहीं होता। ये बात मैं धीरे धीरे सीखता गया हूँ। ये बात मैं समझता गया हूँ कि एक कोई एक्सीडेंट होता है, एक कोई घटना घटित होती है, उसके वजह से ट्राइबलों में नियम कानून नहीं बनते हैं। अगर ऐसा होता तो अप्राकृतिक हो जाता। और हम इसी नींव को, इसी बात को पकड़े चल रहे हैं कि हम निसर्ग पूजक हैं तो हमारे त्योहार पंडों नेचुरल होने चाहिए, अप्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक होने चाहिए। इसी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो होली के बहुत सारे पहलू हमारे सामने नजर आते हैं। जैसा कि बात करेंगे, मेलघाट की तरफ मैं गया था, वो भी वीडियो डल चुका है यूट्यूब पे, पुराना वीडियो है, देख लीजिएगा। जब मैं उस क्षेत्र में गया था तब होली के दिन पे जत्रा होती थी। एक बड़ा मेघनाद पेन खड़ा किया जाता था, जिसका नाम मेघनाद ही बताया जाता है। मेघनाद पेन को खडेरा पेन बोलते हैं उसको। वो खड़ा किया जाता था, वहां पे उनकी पूजा, पेन व्यवस्था, पूरा गांव, आसपास के सभी गांव मिलकर वो खडेरा पेन की पूजा करते, गोंगो, फिर जत्रा, और जत्रा में सभी लोग रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं। गोंड ट्राइबल में भी आप देखेंगे, मेरे ख्याल से ये बेल्ट अगर आप देखेंगे रामटेक से सीधा यहाँ से गढ़चिरौली और तेलंगाना का कुछ एरिया, जो बहुत बड़ा बेल्ट है, उस बेल्ट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी होली जलाई भी जाती है और रंग खेले भी जाते हैं। तो अगर सवाल ये आता है कि किसी एक कहानी से हम लोग सभी लोग रिलेट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक बन जाता है। इसलिए बहुत सारे समुदाय में ये मान्यता है, जैसे नवरात्रि में हम नरुंग दाई करते हैं, कलश वगैरह घट बिठाते हैं, दाई का नाम लेते हैं, 9 प्रकार की दाइयों का नाम लेते हैं, खैरो दाई को बड़े पैमाने पे पूज लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे ट्राइब हैं जो नवरात्रि में विटाल मनाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो पुरुष थे, महिषासुर राजाल, वो मर गए थे, तो हम क्यों जश्न मनाएं। इसलिए इनके अलग अलग नजरिए होते हैं। हाँ, लेकिन हर ट्राइबल में नेचर का एक ही नजरिया है कि उनको बचाया जाए, उनको संजोया जाए, उसको बनाया जाए। और इसके लिए बहुत सारे कमेंट और मेल आए थे कि सर जी, जो आपने पुराना वीडियो डाला था होलिका का, वो बहुत सारे समुदाय में उसको माना जाता है। जो होलिका दहन, वो वीडियो मैंने बनाया था, कैसे हिरण्यकश्यप जी को विश्वासघात किया गया उनका, और फिर लोग घुसे थे और फिर उनके बहन को भी जलाया गया। ये कहानी है जो ट्राइबलों में है, उनके पुरखाओं ने उनको बताया, उनके पुरखाओं ने उनको बताया, फिर ये चलती आ रही है और ये कहानी हमने भी सुनी, और इसलिए उस कहानी पे वीडियो बना। लेकिन होली क्या कंसेप्ट है, अगर इसको डीपली समझाया जाए, सामने निकल कर आता है कि इसमें 2 पॉइंट है। एक, मानव ने सबसे पहले अगर अग्नि की खोज की होगी तो शायद हो सकता है ये वो मोमेंट है, क्योंकि मानव ने अग्नि की खोज की तो मानव को ये लगा कि आग बुझनी ही नहीं चाहिए, होनी चाहिए हमारे पास, ताकि कोई पशु ना आए, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, गुफा कंदरों में रहते थे। और तब जाके अग्नि की रिस्पेक्ट, आदर और उसकी आवश्यकता के बारे में हमारे पुरखों ने जाना होगा, और तब जाके उन्होंने ऐसा कुछ कंसेप्ट सामने लाया होगा कि आने वाले पीढ़ियां भी इस पंडुम को देखें। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए जाए और उसके जलाए जाए। हम रंगों की बात करते हैं। रंगों की बात यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको इतुरों में जाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो एक केमिकल वाले रंग वो यूज नहीं करते, उसके लिए 2-3 दिन देते हैं। 2-3 दिनों से वो लोग इस काम में जुट जाते हैं कि उनको रंग इकट्ठा करने हैं, तो अलग प्रकार के फूल इकट्ठा करने हैं। अभी देखिए, आप निहारिए प्रकृति को तो आपको ये नजर आएगा कि पतझड़ शुरू है, बहुत सारे पेड़ों ने पत्ते छोड़ दिए हैं, अब वो उनका पतझड़ का मौसम आ गया है। लेकिन ऐसे कुछ पेड़ है जो आपको 1 किलोमीटर दूरी से भी दिख जाते हैं। किसी के फूल आ गए, लाल है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, जो पलाश का फूल है, उसको छोड़ के अलग आप देखेंगे तो कुछ पीले फूल बहावे के आ गए हैं। बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो अभी फूल खिलती है और उनके फूलों से भी, उनके फलों से भी रंग बनाया जाता है।
और ये रंग लाकर प्राकृतिक रंग डाला जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं। और ये बरसों से होता है, हम भी छोटे थे तब भी हम लोगों ने ये किया। उसके बाद एक और काम किया जाता है, वो ये है कि इस फायर को ज्यादा समय तक रोकने वाली अगर कोई वस्तु नार में होती है गांव व्यवस्था में, तो वो होता है बैल और गाय का गोबर। उसके छोटे छोटे आकार के कुछ बड़े बनाए जाते हैं और उसका हार बनाकर लाया जाता है और होली में डाला जाता है। तब मैंने ये ऑब्जर्व किया ये क्यों डाला जाता है, क्योंकि दूसरे दिन वो आग में से जला हुआ कुछ ले जाते हैं घर में और कहते हैं कि वो संभाल के रखते हैं। और कहते हैं कि जब कोई बीमारियां आती है पशुओं में, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, इनमें से बहुत सारी बीमारियां जब आती है तब उस राख का उपयोग किया जाता है। मैंने वो उपयोग करते हुए नहीं देखा है, लेकिन ले जाते हुए जरूर देखा। तो ये एक है कि फायर जो है, जो इंसान ने खोजी थी, जो गुफा कंदरों में रहता था, उसने फायर का ये तरीका भी ढूंढ निकाला कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा दिन तक कैसे टिकेगी। आप लकड़ी डाल दोगे तो जल जाएगी, लेकिन आप गोबर का इस्तेमाल उस प्रकार से करते हो, जो आपके घर में पशु होते हैं, जो खेती में काम आते हैं, दूध देते हैं, उनके अगर विष्ठा का प्रयोग किया जाए तो जो आग है वो सुलगती रहेगी। और ऐसा ही होता है, जब गोबर के वो बड़े डाल दिए जाते हैं उस आग में, लकड़ियां जल जाती है लेकिन रात भर वो अग्नि को पकड़े रहते हैं। तो ये एक अर्थ निकल के सामने आ जाता है कि क्या वो ये मोमेंट है जिस मोमेंट ने इंसान ने अग्नि की खोज की होगी और उसको बचाने का तरीका देख लिया होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, बाकी लोगों के लिए कोई भी त्योहार एंजॉय के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ के मूलवंशियों के लिए त्योहार सीखने के लिए होता है कि उसमें ऐसा क्या पहलू हमारे पुरखों ने डाला और ये हर साल क्यों रिपीट हो रहा है, भी हम इससे सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब रंग डालने की बारी आती है, जब मैंने कहा कि आपको एक प्राकृतिक रंग तो बना लिए, लेकिन रंग डालना किस पर है, इस पर भी हमारे कोयतुरों में बड़े नियम बनाए गए जो गांव के लेवल पर होते हैं। शहरों में पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन इसको गांव के लेवल पर अगर देखा जाए तो वो ही रिश्ता, वो ही नाता जो कोयतुरों में पवित्र माना जाता है, वो ही रिश्ता नाता उसमें अप्लाई किया जाता है। मैं रंग अगर डालना चाहूँ फिर भी मैं मेरे सांगो संगी के ऊपर डालूंगा, मैं अपने भाई बहन के ऊपर नहीं डालूंगा। ये मेरे गांव का नियम थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें बहुत सारे बदलाव हो सकता है बहुत सारी इसमें बहुत चीजें हो। मैं जितने देख चुका हूँ इसको कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरी सांगो है, यानी मेरे मामा की कोई लड़की है जो मुझे मेहुनी या अदर रिलेशन में लगती है, बहन नहीं लगती, उनके साथ मैं होली खेल सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि जब वो आपसे छोटी है और आप उस पर रंग डालना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ मीठी चीज उसके हाथ में देनी है। जैसे घटिया बहुत सारी जगहों पे बेची जाती है। मेरे ख्याल से ये बेचने का अगर सिलसिला छोड़ दिया जाए तो हम ये तो कह सकते हैं कि मीठा कुछ उन्हें खिलाकर हम लोग उनको रंग डालते थे। अभी चीज ऐसे आ गई है कि वो सीधी बोल देती है, मुझ पर रंग डालना है तो पहले गठिया लाओ, और फिर एक गठिया देने के बाद हम उनको रंग लगा सकते हैं। ये इंसानियत को पकड़कर चीज है कि एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट होती है, उसके बाद नहीं तो एक लड़की दिखी और सब लड़के दौड़ पड़े और फिर वहां पे त्योहार के नाम पर कुछ अलग हो गया। ऐसा बिल्कुल कोयतुरु में नहीं होता। हर त्योहार को, हर पंडुम को बहुत बारीकी से देखा जाता है और इसलिए हमारे जो माता पिता होते हैं वो नियम कानून बताते हैं इस खेल के कि कैसे खेला जाता है। इसके बाद इन दिनों एक और चीज सामने आती है जिसे किरिंकोसा या महाराष्ट्र में यवतमाळ क्षेत्र में घान माकड़ बोलते हैं। एक खड़ी लकड़ी होती है और उस लकड़ी के ऊपर में आड़ी लकड़ी लगाई जाती है और वो ऐसे गोल गोल घूमती है, बैठते हैं उस पर और गोल घूमते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में इसको क्या बोला जाता है। होली के दिनों में ही इस पे खेला जाता है। दो साइड में दो व्यक्ति बैठते हैं और उसको घुमाया जाता है। वो इतनी स्पीड से घूमता है कि अगर कच्चा आदमी हो तो उसको चक्कर आ जाए। ये भी खेल इन दिनों बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। होली सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं है या फिर लकड़ियां जलाने का त्योहार नहीं है। होली यह वो त्योहार है जहां से नेचर करवट ले रही है। आपकी ठंड जा चुकी है, गर्मी आ चुकी है, पेड़ों में भी यह बदलाव हमें नजर आता है। पतझड़ शुरू हो चुका है, वो आगे आने वाले 4 महीनों तक रहेगा और फिर उसको अप्रैल या मई में
नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे एक नया पॉइंट आ जाता है। उसी को हम लोग आगे चलकर हम भावई, पेरसा पेन अलग नामों से जानते हैं, फड़ा पेन से नाम से जानते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, इस पंडुम को उस नज़र से देखिए जो आपको पुरखों ने बताया। आपके क्षेत्र में अगर ये मान्यता है और होली को बायकॉट किया गया है कि होली का हमारी पुरखा थी, सो आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो से आप ये अंदाज़ा ना लगाए कि हमें कौन सा त्यौहार करना है और नहीं करना है। मैं ये भी बता सकता था कि ये करना है, ये इसको बायकॉट करो, उसको बायकॉट करो। मैं ऐसे क्यों नहीं बताता, क्योंकि भारत में 700 से अधिक ट्राइबल लोग हैं। उनके विचारधारा अलग अलग नेचर के पॉइंट को लेकर अलग अलग हो सकती है। नेचर बचाना सबकी विचारधारा है, लेकिन किसी पंडुम को लेकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू उनके हो सकते हैं। तो आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी से पूछिए वो त्योहार क्या है। जितना पता होगा वो आपको बताएंगे और आखिरी आप इसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि नेचर का वो पॉइंट है जब हमारे पुरखाओं ने अग्नि या फिर रंगों की खोज की होगी। ये वो पॉइंट है जहां पे नेचर करवट बदल रहा है, और इसी पॉइंट को हमें समझना है कि त्योहार हमें मनाने कैसे हैं। क्या बहुत ज्यादा पैसे से बहुत ज्यादा रंग खरीद लिए फिर त्योहार मनाया जाता है? क्या फिर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और इसके ऊपर चर्चा करें कि ये सही में त्योहार है क्या? और दोस्तों, आप सभी की मुझे हेल्प लगेगी, इसलिए वीडियो इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल समुदाय देखते हैं, चाहे भील हो, मीना हो, उरा हो, संताल हो, मुंडा हो, कुरकू हो, कोलाम हो, गोंड हो, प्रधान हो, सभी लोग देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपके समुदाय में इस त्योहार को कैसे देखा जाता है, ये मुझे विस्तार से कमेंट में बताइए। मैं पढ़ूंगा उसको और समझने की कोशिश करूंगा कि कौन से समुदाय में इस होली को कैसे देखा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मेघनाथ गोंगोया ने खटेरा पेन इसी दिन पे होता है, और इसीलिए मेघनाथ पेन को भी बहुत बड़ी पैमाने पे माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसके विचारधारा है। आपके क्षेत्र में होली और धुराडी को लेकर क्या विचारधारा है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं पढ़ना चाहूंगा और सीखना भी चाहूंगा। कुछ डाउट रहे तो जरूर कमेंट में बताइए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक बता दूं, स्टूडियो का काम चल रहा है और जल्दी से हम स्टूडियो बिल्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो लेट हो जाए कोई। और दूसरी बात ये है कि आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डोनेशन की लिंक है, आर्थिक सहायता करके वहाँ पे एक लिंक है, आप जाइए और जो भी बन पड़ता है हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।